मेरे मामा रेडीमेड गारमेंट का शोरूम खोले हैं। शादी के बाद 2 महीने तो मामा 2-3 घंटे के लिए दुकान पर जाते थे। उनकी गैरमौजूदगी में मैं और दूसरे नौकर दुकान चलाते थे। आज आप सभी को अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं अपने मामा के यहाँ रहता था और पढ़ाई करता था। मेरे मामा एक छोटे शहर में रहते हैं। मेरा अपना घर गांव में था, इसलिए मैं मामा के घर आ गया और यहीं पर मैंने स्कूल में नाम लिखवा लिया था। मामा की शादी हुई तो क्या मस्त मामी बिल्कुल गुलाब का फूल की तरह। सुहागरात पर मामा ने मामी को और एक पल के लिए भी दूर नहीं करते थे। मेरे मामा ने मुझे बाद में कैसे बताया कि उन्होंने 8 बार सुहागरात की रात में मामा की बात सुनते ही मैं बाथरूम में भाग गया था और मैंने आज तुम्हारा। बहुत देर तक मैं सोचता रहा कि और हाथ से जब बाथरूम में करते हुए मामी का ध्यान लगा था तो मुझे और भी ज्यादा। मेरी मामी भी इतनी खूबसूरत। मेरे मामा शादी के बाद 2 महीने तक मामा सिर्फ 2-3 घंटे के लिए की दुकान पर जाते थे। उनकी गैरमौजूदगी में मैं और दूसरे नौकर दुकान पर चलाते थे। पूरा 1 महीना तक मामा अपने कमरे और एक रात मामी को रगड़ रगड़ कर मामी की और जोर से सिसकियां पूरे घर में सब लोग सुन सकते थे। मेरे नाना नानी, छोटे मामा, मेरी मौसी में की आवाजें सुन सकती थी। एक बार मैं नए मामा से इशारे से कमरे में कुछ भी करो कोई नहीं रुकता है। इन आवाजों से हम सबको बहुत दिक्कत होती है। पर मामा तो सावन के अंधे थे। जिस तरह से सावन के अंधे को हमेशा यही लगता है कि सावन ही करा, मामा को भी मामी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। चाहे कोई उसे कुछ भी कह ले, मामा एक कान से दूसरे से ऊपर आन से निकाल देते थे। पूरा 2 महीना तक उन्होंने कमरे पे नचेलिए बस जाती है। मैं अच्छी तरह से जानता था ये कौन थी। अब आते हैं, इसलिए ये तेरे जनाजे मामी की आवाज में थी। नागिन देखना, रात के रात में तू ऐसी कर्म धर्म बारी आती थी। मामा दिन में ही शुरू हो जाते थे और दोपहर 12 बजे ही शुरू हो जाते थे। अपने कमरे से मामा कब निकलेंगे कोई भी ही नहीं जानता था। कभी 3 बजे कमरे से बाहर आए, कभी शाम को 4 बजे निकले हैं। कभी कभी तो उन्हें अंदर कमरे में ही रहते थे और निकले थे। घर का माहौल बिगड़ रहा था। मेरी मौसी अभी 23 साल की थी। इस दुकान के बराबर ही ध्यान दिया। अभी तक उन्होंने मामी को, जब तक वो उनके घर में दूर ना कोई। फिर वह मामा सुधर गए। फिर वो सिर्फ रात में ही मामले को 10 बजे के बाद ही दिन में उन्होंने मामी को कर दुकान पर ध्यान देने लगे को देखकर ना जाने कितनी बार तो मुझे भी नहीं याद है। मैं दिल ही दिल में यही सोच ले कि मिल जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाए। जब मामी बाथरूम में नहाने जाते तो मैं तो चुपके से देखता रहता है। एक दिन मामी को बड़ी तेज बुखार आ गया तो मामा ने मुझसे, तुमको डॉक्टर के पास। शाम को मामी तैयार हो गई और मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर क्या बता का मान रखती थी। रास्ते में को लेकर जा रहा था। सड़क पर गड्ढे को बार बार जाकर लग रहा था ना। मैंने संभालने के लिए मुझे कुछ कर दोनों हाथों पकड़ लिया और मुझे सड़क के गड्ढों को शुक्रिया किया। कभी भी मुझसे नहीं। 20 मिनट का वह सफ़र मामी के साथ मेरी जिंदगी का यादगार सफ़र बन गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो बताया कि मामी को टाइफाइड हो गया है। बहुत तेज बुखार हो जाता है और आते ही समझ जाते हैं। हम तो देखो ना टूटने का डर भी रहता है। डॉक्टर ने मामी को दवाएं लिखी और साफ सफाई करने को कहा। मैं जब मामी को लेकर आया तो उन्होंने फिर से मुझे रस्ते कमर पर हाथ रख कर लिया था। मामी, आई लव यू, आप बहुत खूबसूरत है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। एक दिन मैंने उसे कह दिया जब मैंने उनको डॉक्टर के पास ले जा रहा था। वह शायद बुरा मान गए। पूरे रास्ते वह चुप ही रहे। पर जब अगली बार मैं उनको डॉक्टर पर ले जा रहा था तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख लिया। मम्मी, क्या कल वाली बात से आप नाराज हो? मैंने पूछा, नहीं लिया तो मैंने कल तेरे ऑफर के बारे में बहुत सोचा। देख, मैं तुझसे घर में नहीं पर मामा प्यार करती हो कर सकती हूँ। मैं बोली। दोस्तों, वह दिन और तारीख मुझे आज भी याद है। उस दिन अप्रैल था और 1 बजे दोपहर का समय था। जब मेरे को जल्दी मामी ने मेरा ऑफर स्वीकार किया। मैं मामी की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ। जब मैं उनको डॉक्टर के पास लेकर गया, मेरे दिल कुर्सियों पर बैठे हुए थे। मैंने मामी कहाँ पर सा नंबर लगा दिया और मामी को लेकर सबसे पीछे वाली कुर्सी पर बैठ गया था। वहाँ कोई नहीं था और सन्नाटा था। मामी मुझसे पड़ चुकी थी। मैंने मामी के यहाँ को अपने हाथ में ले लिया। अपनी उंगलियां उनकी उंगलियों में सबसे अधिक बार बार मैं मामी के हाथ को लेता था। असल में मामी को चाहता था। मैंने मामा को एक कोने में खींच लिया और मामी ने नीले रंग की साड़ी बढ़िया खूबसूरत पहन रखी थी। मैं जुगाड़ करके बड़े हिसाब से अपना हाथ मामी की साड़ी में। मैं कब तक, कभी मामी धश के गोरे नहीं करोगे। 5 घंटे तक मैंने मामा के साथ खूब जी भर के। हाँ, मैं अभी मामी का ट्राइपॉड पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उनको कैसे ने उनके साथ सब कुछ कर लिया था और 2 बार तो मुझे डॉक्टर के पास जाना था।
मामी को लेकर घर पर नाना नानी मौसी छोटे मामा और भी कई लोग देखते। मैं घर पर मामी को नामुमकिन बात थी। होटल में मामा को एक बढ़िया आइडिया था। मैंने 2 घंटे के लिए अगले सोमवार को एक होटल बुक कर लिया। ऐसे ही अगला सोमवार आया। हम दोनों कपड़े पहनकर डॉक्टर से मिलने के लिए निकल पड़े। रास्ते में मैंने मोटरसाइकिल होटल की तरफ घुमा दे कमरे में ले जाकर मामी को चुपके से हम दोनों होटल में कमरे में से मैं बड़ी देर तक खड़े मैंने मामी अपनी बाहों में कितनी मस्त वाली खुशबू मम्मी के बदलते रहे थे। मैंने तो उनका दीवाना ही हो गया था। बड़ी देर तक मामी ने मुझसे लिपटी रहे जैसे मेरी सगी बीवी मेरे से बात तो तू नहीं जानता है। तुझको सोचकर मैंने कितनी बार कहानी काल्पनिक है। इस कहानी का किसी के जीवन से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।